अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। समनाबाद के इलाके में मौजूद हैं। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी का यहाँ पर है। सीवरेज का गंदा पानी जो है वो साफ़ पानी के अंदर मिक्स होकर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। वास्ता बिल तो टाइम पर भेज देते हैं, लेकिन सहूलियात देने में नाकाम दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम में इलाका मकीनों से हम बात करेंगे कि कितने अरसे से इन मसाइल का, इन मुश्किलात का सामना जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है और आखिर क्यों वासा इंतज़ामिया इनके मसाइल हल करने में नाकाम है। आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ आज जी। तो नाज़रीन, समनाबाद के मसाइल के हवाले से हम बात करें, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ़ पानी का है। साफ़ पानी जहाँ पर नहीं आ रहा, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, बल्कि सरापा एहतजाज है वासा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ के अरसा दराज से इन मसाइल का सामना जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है, जो मुतलका महकमे हैं, उनके कानों में जूँ तक जो है वो नहीं रेंग रही। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साहब, क्या मसाइल हैं जी यहाँ पर? हाँ जी, मसाइल ये है कि भी ये वासा का पानी आ रहा है, हम बिल भर रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है और गटरों का पानी मिला है। ये देखो, हमने बोतल भर के रखी है, ये इसको चेक करा सकते हो, टेस्ट करा सकते हो इसका। और देखो, ये बिल भी है, हम बिल भरते हैं और ये पूरा इलाका ऐसे हो रहा है। हर आदमी परेशान है। गंदा पानी, गंदे पानी से ना वज़ू होता है, ना कपड़े धुलते हैं, ना कोई नहा सकता है। ये कहाँ का असूल है? मेहरबानी करें वासाल है, अब हमारे ये पानी की सेटिंग सही करें और बिल भी जब हम भरते हैं तो फिर हमारा पानी, हमारा हक क्यों नहीं दिया जाता? मेहरबानी करें और साफ़ पानी का इसका इंतज़ाम किए, और जहाँ कहीं भी ये लीकिंग है और वहाँ उसका इंतज़ाम करें। ये इंतज़ामिया जो बढ़िया है वो कहाँ बैठी है? उनका हक बनता है आकर ये चेक करें और गरीबों आदमियों को ये अपना हक दें। मेहरबानी होगी। अरे, कितने अरसे से ये पानी जो है वो ऐसे? ये कई महीने से हो रहा है, कई महीने से आ रहा है पानी। ये दफ्तरों में गए, शिकायत की, कुछ नहीं मिला हमें। ये आसिफ, अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो इसमें शदीद स्मेल है, ना काबिल इस्तेमाल है ये, ना आप कपड़े जो है वो इससे धो सकते हैं। ये आप रखिएगा अपने पास। और ये आसिफ साहब जो है वो अगर आपको दिखा सकें नाज़रीन के, ना जो है वो इससे कपड़े धोए जा सकते हैं, ना ये पानी जो है वो इससे पिया जा सकता है, और किसी भी हवाले से जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल है। लेकिन अहम इलाका है जी, शहर के अंदर का इलाका है और अहम ही हल्का है, लेकिन उसके बावजूद वासा इनके मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है। अगर करीब से जो है वो आसिफ दिखा रहे हो तो ये पानी जो है वो आपको ब्लैकिश कलर में जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि सीवरेज का पानी जो लोग हैं वो साफ़ पानी की सूरत में जो है वो उनके घरों में जो है वो आ रहा है और शदीद बदबू है। बेशुमार बीमारियां जो हैं वो हेपेटाइटिस की तरह की बीमारियां जो हैं वो भी जो हैं वो यहाँ पर फैल रही हैं, जिसकी वजह से ये कि लोग बहुत सी मसाइल का सामना जो है वो करने पड़ रहे हैं। बिल टाइम पे आ रहा है जी? बिल टाइम पे आ रहा है? हाँ, बिल टाइम पे आ रहा है, हम बिल भर भी रहे हैं टाइम पे, लेकिन हमें सहूलत नहीं मिल रही है। हम बहुत कई महीनों से ऐसे हो रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेट की बीमारियां लग रही हैं गंदे पानी से, हेपेटाइटिस वगैरह और ये वो। और मौजूदा सूरत हाल तो ऐसी है कि आप आज जो है वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। बहुत परेशान। आप क्या करें? खुद आप जो है उस बीमारियों का शिकार है। मेहरबानियों की बड़ी हुकूमत से हमारा यही इल्तिजा है कि इनको समझाएं और आकर चेक करें। आप दरखास्त लेकर गए, क्या कहते हैं? खास बाग में दी है, दे के आए, हम नंबर भी लिखवा के आज तक वापस नहीं आए। अभी नंबर भी लग गया है, डायरी पे नंबर भी हो चुके हैं। महीने पहले हम दे के आए दरखास्त, कोई आया ही नहीं। कहने वाले कह रहे थे हम भेजेंगे जी, बड़े अफसर नहीं बैठे जी, अभी तक कोई भी नहीं आया जी हमारे पास। इसके अलावा इलाके में क्या मसाइल मौजूद हैं? सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। हम झाड़ू वाला नहीं आता बाकायदगी से, कभी कोई आ जाए या कोई उठाने वाला आ जाए तो वो घर से पैसे मांगते हैं, पैसे दो तो फिर आपका कूड़ा। सरकार का मुलाजिम ये गाड़ी वाले जो आते हैं ना, ये नहीं रहते, तो गरीब आदमी नहीं भी दे सकता, उनके घर का कुंडा नहीं खड़काते, फिर उनके सफाई नहीं लेके जाते, उनका सफाई भी नहीं करते। उसकी जिम्मेदारी है, सफाई करें, नहीं लेके जाते कूड़ा। जो पैसे देता है उसका उठा दे, चलो नहीं से। और सरकार से तनख्वाह भी ले रहे हैं, आपकी जेबों से तनख्वाह भी जा रही है, उसके बावजूद भी गफलत इतनी हो रही है, सुस्ती हो रही है। हाँ, बहुत मजबूर हो रहे हैं गरीब आदमी, हम बहुत मजबूर हैं। हमारे गरीबों के मसाइल हल होने चाहिए। जी आई साहब, कितने अर्से से मसाइल का सामना? ये तकरीबन 1 साल हो गया जी, ये इसी मसाइल में पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे वो बीमार हो रहे हैं, गटरों का पानी ये दे रहे हैं, यानी कि पहले वो आएगा, उसके बाद भी ज़रा सीन है, यानी कि ये गलत पानी आता है। ये पंजाब हुकूमत को चाहिए ना, मरीम नवाज इतना अपना कर रही है तो इस इलाके के लिए तो कुछ ना कुछ चाहे। शहर का इंतजामिया के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। बिल्कुल इंतजामिया आ ही नहीं रही है। अगर कूड़े उठाने वाला है तो वो भी पैसे लेके उठाता है। गली में कोई सफाई नहीं है, आप देख सकते हैं आन के।
उल्टा पैसे मांग रहे हैं, उल्टा पैसे मांग रहे हैं। आप तनख्वाहें सरकार से भी लेते हैं, हमारे से भी लेते हैं। ये कोई मेहरबानी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये जब गंदा पानी सारे पिएंगे। बच्चे गर्मी से ये देखो एलर्जी सारी हुई पड़ी है, ये देखो ये आसिफ साहब दिखाएं, ये गंदा पानी पीने से ये सूरत हाल ये हाल हो रहा है। ये देखो भाई, ये गंदा पानी पीने से ये हाल है। ये एलर्जी हो गई है। एलर्जी हो गया है। जब हम कहते हैं ये हमारी सफाई करो, वो कहते हैं 50 रुपए दो फिर हम सफाई करेंगे। ये को हाँ, और हम बहुत मजबूर हैं भाई, क्या करें, कहाँ जाएं हम। जब भी कोई आता है सफाई के लिए हाथ नहीं लगाता। हर दरवाजे आके देखो कूड़ा पड़ा है। इंतजामिया का पता नहीं है भाई, बहुत इंतजामिया खुद सोई हुई है। बिल्कुल सब सोए हुए हैं भाई, कोई चक्कर नहीं लगाता। सीधी सी बात है, बहुत बुरा हाल है। पानी में बदबू आती है, जो टूटियों में पानी आता है, गटरों का पानी आता है, गटरों की सफाई नहीं, सफाई तक नहीं होती है। सफाई तक नहीं होती। बिल्कुल करवाते हैं भाई, पैसे दे के खुद करवाते हैं अपनी जेब से भाई। इधर से लेके आते हैं टी चौक से, वो उधर से आदमी आते हैं, वो सफाई करते हैं, 500 600 1000 लेके जाते हैं वो। ये देखो पानी की हालत, ये पानी आ रहा है। ये पीने का पानी है। मेहरबानी होगी, ना बर्तन धो सकते हैं ना नहा सकते कोई हैं। काम नहीं कर सकते इससे भाई। मेहरबानी होगी वजीर आला की, हमारी ये अपील है भाई, हमारा ये मसला हल तो किया साफ जाए। सुथरा कह तो रही है, साफ सुथरा पंजाब। हाँ जी, साफ सुथरा पंजाब कहाँ से आ गया भाई, वो लाहौर ही है साफ सुथरा, हमारा नहीं मुल्तान साफ सुथरा भाई। उधर ही साफ सुथराई हो रही है, मुल्तान में कौन तवज्जो दे रहा भाई, कोई भी नहीं दे रहा। गटरों का पानी, हम बहुत मजबूर हैं। मेहरबानी है आपकी वजीर आला, ये हमारा मसला हल किया ये जाए। पानी जो है वो इस वक्त इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो दिखाया जा रहा है कि ये पानी का पीने के काबिल नहीं है, लेकिन ये लोग पी रहे हैं। जो जमादार अगर आता है तो वो इनसे जो है वो पैसे भी वसूल करता है। जो पैसे देते हैं उसके घर के आगे सफाई होती है, लेकिन जो पैसे नहीं दे रहा उसके घर के आगे कोई सफाई जो है वो नहीं की जाती है। सवालिया निशान है जी। आगे भी जाएंगे, इलाके के मजीद में मसाइल आपको दिखेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। गंदा पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और अगर बारिश आ जाती है तो उसके बाद ये जो सूरत हाल है वो नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। कितने अर्से से समनाबाद का इलाका जो है वो इन मसाइल का शिकार है? 1.5-2 साल से समझो ऐसी तंगी में आ रहे हैं हम। पानी आता है समझो कोई निकालने वाला नहीं होता। जो होता है समझो गंदा पानी आ रहा है, जैसे सरकारी पानी आते हैं उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। वो 15 मिनट मोटर सही चलती है, पानी सही आता है, उसके बाद फिर यानी कि वो जैसे घर आती गटर का पानी वैसे आ रहा है। उसके बावजूद समझो वो 15-20 मिनट यानी कि पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद फिर सही हो जाएगा। स्मेल लोगों पानी उसके साथ ना वज़ू कर सकते हैं, ना बंदा घर वज़ू को नमाज़ पढ़ सकता है, बंदा बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धो सकता। तो ये हमारे हालात हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। आप अभी जैसे चलाते हैं तो 15 मिनट के बाद ऐसा पानी आना शुरू हो जाता है? नहीं, वैसे कभी कभार तो पहले ही आ जाएगा, कभी थोड़ी देर बाद समझो 15 मिनट बाद आएगा, कभी आधे घंटे बाद समझो पानी साफ़ आएगा पहले, उसके बाद फिर गर्म आ जाएगा, वो गंदा पानी आ जाएगा। गंदा पानी आ जाएगा बिल्कुल जैसे यानी गटर का पानी होता है वैसे आ जाएगा। और ख़वातीन अलग तंग है कि ना वो बर्तन धो सकती हैं उससे, ना कोई बहुत परेशान है, घर वाले समझो परेशान है। वो कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो यही एलर्जी वगैरह हो रही है, उसकी वजह से समझो ना पानी पी सकते हैं ना कुछ। फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं है। वो कितना दूर है यहाँ? जरा ये स्कूल के पास, सिटी वाला स्कूल के पास है। अच्छा, तो टाइम लग जाता है, मतलब कभी बंदा मसरूफ भी होता है, पानी घर में नहीं भी होता है। जी जी, हम इसका तो बिल भी हम अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद समझो हम शिकायत करने गए हैं दफ्तर, हमें वहाँ पर सुनते नहीं है। वो दिए के आए पानी, हाँ जी सेट हो जाएगा, फिर भी नहीं सेट हुआ अभी तक, कोई नहीं सुनता, नहीं सुनता वहाँ क्या पे। कह रहे हैं, हो जाएगा मास्टर। बस यही कहते हैं, बस हो जाएगा अभी और तक। आज कितने दिन हो गए ये इस बात? ये 1.5-2 साल समझो हम पहले भी वहाँ पे गए हैं, हम 6 महीने पहले भी गए समझो, उसके बाद समझो फिर पानी अभी तक वैसे ही आ रहा है। वही की वही सूरत हाल। सूरत हाल वही है, उसको कोई चीज़ नहीं आती। अब ये 3 टाइम पानी आता है, 3 टाइम ऐसे आता है, ये नहीं भी एक टाइम आएगा। पानी आ रहा है लेकिन नाकाबिल इस्तेमाल आ रहा पानी काबिल इस्तेमाल आ रहा है, किसी भी हाल में उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर है, नहीं कर सकते। सकते। अच्छा, इसके अलावा क्या मसाइल हैं यहाँ पर? सफाई के, सुथराई के? गटरों का मसला है, समझो गटरों की सफाई भी नहीं होती, और ये झाड़ू वगैरह, ये घर के जो कूड़ा उठाने आते हैं वो भी कहते हैं जी हमें पैसे दो पहले, तो फिर हम कूड़ा उठाएंगे। जिसका पैसे दोगे उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। जो नहीं देता उसको उठाते नहीं है, दरवाज़ा नहीं बजाते। बेहिसी है। हाँ, हम जगह पीछे जाके फेंकते हैं, जाके वो हमें गाली देते हैं भी आपने कूड़ा यहाँ पे क्यों फेंका। वो ट्राली वाले यहाँ से गुजरते जा रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं ये कूड़ा ले जाओ, नहीं लेते जाते। वो उल्टा हमें कहते हैं भी आप क्यों, हमारा इलाका नहीं है, हम दूसरे इलाके से आए हैं, जो आपका इलाका को वो कहो। अब ये बातें करने की समझो, हम यहाँ से गुजर भी रहे हैं, हम उसके अंदर समझो उठा के रख रहे हैं, तो वो अपार्टमेंट का बंदे इलाके का मसला। कभी कभार आते हैं समझो, वो भी हमें तंग करते हैं। रात को लाइट्स वगैरह नहीं आती है, बल्ब वगैरह, चोरी और डकैती की वारदात हम होती है, वो भी होती है यहाँ पे, वो भी मसला है समझो। कभी बल्ब उतार के लेते हैं, कभी कोई ऐसी
रात के टाइम समझो है ऐसे तारे काट लेते तारे वगैरह काट लेते काट लेते हैं हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। नहीं करते यहाँ पे कोई नहीं, कई आपको निकल ही नहीं सकता बंदा यहाँ। नहीं निकल सकता, बस तंग ही है वो। मसाइल जो है वो आप देख रहे हैं। आप तकरीबन 1 साल हो गया है, मैंने पानी वाला सिस्टम ख़त्म करा दिया, पानी कटा दिया, ये बिल लग के आ रहा है मुझे। अच्छा आपने मैं दफ्तर गया हूँ, दरख्वास्तें दे दे के थक गया हूँ, ये मेरा बिल ख़त्म नहीं कर रहे। ये तकरीबन 1 साल हो गया है कि भाई मैंने पानी का गंदे पानी की वजह से तंग आ के कनेक्शन आपने कटवा दिया है। और ये बिल आ रहा है जी 11,828 रुपये बिल आ रहा है जी। ये 1 साल का ये पानी का अच्छा आसिफ साहब ये दिखाएं जी ज़रा, ये आपने कनेक्शन कितना अरसा हो गया? हाँ, ये एक साल हो गया पूरा, ये मेरे पास एक साल हो गया और 1 साल से बिल भी आ रहा है। हाँ जी, बिल भी आ रहा है। 1 साल से बिल भी आ रहा है। हाँ जी, ये सूरत हाल है जी। रिकॉर्ड भी जो है वो इनके पास जो है वो मौजूद है। वासा इंतज़ामिया जो है वो इस सारी सूरत हाल की जो है वो जिम्मेदार है। अगर कनेक्शन कटवा दिया उसके बावजूद इनका बिल जो है वो तसलसल के साथ जो है वो आ रहा है। देख लें 24 में चौथे महीने की मैंने दरख्वास्त दी हुई है, ये फाइल है, उधर फाइल भी जमा कराई हुई है, मगर बिल लग के आ रहा है। 1 साल हो गया। गरीब बंदों में रिक्शा चलाता हूँ, कहाँ से भरूँ मैं? वो आते हैं इधर कि भाई हम गटर बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी दे के जाते हैं। अब पानी नहीं आ रहा वैसे। पानी कनेक्शन काट दिया है मैंने, जब आते ही गंदा पानी है। घर में मोटर, कहाँ से पानी भर के आ रहे हैं? घर मोटर लगवाई है। अच्छा मोटर लगवाई है। हाँ, सरकारी पानी। 50,000 रुपया लगा है, मोटर लगवाई है मैंने। ठीक है, सरकारी पानी बंद कर दिया है। ठीक है। अब वो जो नीचे से बोरिंग वगैरह करवा के दूसरी मोटर, हाँ जी, दूसरी बड़ी मोटर जिसे बड़ी मोटर लगवाई है। वो लगवा रखे हैं। हाँ जी, इसके अलावा क्या मसाइल हैं यहाँ पे गुजरते हैं? यहाँ पर इधर यही गटरों के मसाइल हैं। गटर ये हमारे गली के गटर है ना, हम खुद सारे पैसे जमा करके गटर की सफाई कराते। हुकूमत ने कभी इधर सफाई नहीं कराई। इधर आ जाए कोई वासा का बंदा जो हमें कहे कि भाई हमने सरकारी तौर पे सफाई कराई है, किसी ने नहीं कराई। जो सरकारी महकमे है जिसका काम है वो बिल ले रहे हैं, कभी सफाई नहीं कराई। सहूलियात नहीं। हाँ, सहूलियात नहीं। हम खुद अपने पैसे इकट्ठे करके 200, 400 और बंदे सरकारी आते हैं सफाई करने, वो मगर पैसे लेते हैं। वहाँ से भी पैसे ले रहे हैं और आप हाँ, हमारे से भी पैसे ले रहे हैं। अभी खास अगर त्योहार हो तब और ज़्यादा पैसे ले जाते और ज़्यादा ले लेते हैं। अब 7-8 हज़ार दिया हमने, ये 5-6 गटर साफ कराए हैं। हाँ, उसके बाद अब फिर कोई नहीं आया। 8 महीने हो गए, फिर ये अब बंद है। गटर की वजह से ये पानी बंद है। हम चाहते हैं कि भाई जाके हमारा ये सफाई कराओ गटरों की, वो कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है इधर। हम बिल भरते हैं, सब कुछ है, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। सरकार को पैसे भी दे रहे हैं, उसके बिल भी पैसे भी दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं। मरियम कहती है जी साफ़ सुथरा पंजाब है। कहाँ है पंजाब? मरियम नवाज कहती है साफ सुथरा पंजाब। साफ़ सुथरा। समनाबाद नहीं आ रहा पंजाब। हाँ, ये इधर पंजाब आए ना, हमने भी पंजाब है। हाँ, इधर आए ना, वो पंजाब जो कहते हैं कि भाई साफ़ सुथरा है, इधर आए देखें कितना साफ़ सुथरा है। बस इधर तो आप समझते हैं सिर्फ वादे हैं, नारे हैं, ला रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वादे हैं, नारे हैं और लारे हैं। ला रहे हैं, ला रहे हैं, बस वो वही था कि जो मामला है। वहीं तक है। लेकिन काम हो तो रहा है वैसे, ये अगर हम कहें तो पता नहीं, हमारे इलाके में उनकी आंखें बंद हैं, सोए हुए हैं, इधर नहीं आते। बाहर सुन रहे हैं, हो रहे हैं, पता नहीं, हमने तो नहीं देखा। जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ से नहीं गुजरा जा। अब जैसे ये बनाया हुआ है किसी ने, इसीलिए बनाया हुआ है ना, कभी पानी होता है वो दरवाजे में कैसे आए जाए, इसलिए ऊंचा किया हुआ है। बाकी भी तो घरों में जो है वो पानी चला जाता है। हाँ, अंदर भी चला जाता है, जो बेचारे नीचे हैं घर, उनके अंदर भी चला जाता है पानी। हाँ जी, ये रक्षा आपका खड़ा है, रक्षा के मामले ठीक है। रक्षा इधर मेरा गली में है। ठीक है, ठीक है। आसिफ, ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे नीचे जो है वो मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये भी मैपको की एक बड़ी नायली है जी। आप जो मीटर की जो तारे हैं, अब वो कोई भी बच्चा जो है वो उसको हाथ जो है वो लगा सकता है। आसिफ, अगर इस साइड की सूरत हाल जो है वो आपको दिखा सके, अगर बारिश हो जाए तो तारें जो हैं वो स्पार्क जो है वो कर सकते हैं, तो इससे कोई भी नुकसान या कोई भी हादसा जो है वो इससे रूनुमा जो है वो हो सकता है। तो ये भी छोटे छोटे मसाइल हैं जो वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ा हादसा जो है वो इससे भी जन्म जो है वो ले सकता है। तो जो इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोश के मज़े जो है वो लेने में मसरूफ़ है। उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे और लोग भी इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर कितने मसाइल का सामना और कितने अरसे से कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।
हाँ, वेलकम बैक नासीन। एक मतलब फिर हम असमनाबाद के मसाइल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो इस सारे सूरत हाल में जो है वो करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जो इंतज़ामिया है उनके कानों में जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही कि जो लोग हैं उनके घर जो हैं वो ख़राब होने लग रहे हैं, उनकी जो बुनियादें हैं घरों की वो भी कमज़ोर होने लग गई हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं इतना गंदा पानी क्यों आ रहा है असमनाबाद के? बहुत देर का मसला है, 2-3 साल हो गए हैं। पानी गंदा आता है, बिल आते हैं, ये देखें बिल भर रहे हैं बाकायदगी से, इसी महीने का बिल है। इलाका जो है बिल्कुल सोया पड़ा है। ये कहते हैं हम पंजाब साफ़ कर रहे हैं, ये भी पंजाब में है, असमनाबाद मुल्तान में बड़ा शहर है, बड़ी कॉलोनी है, लेकिन मसाइल बेशुमार है। अंधेरा होता है रात में, लाइटें काट जाते हैं लोग, तारें काटते हैं। सदीद 2 खंभों की लोड है इसमें। आप आके इलाके का सर्वे करें। खंबे नहीं है यहाँ? खंबे नहीं है। 500 300 फुट तार आ रही है, उसका लोड क्या आएगा? घर में आए दिन फ्रिज सड़ते हैं, पंखे सड़ जाते हैं। ये वापटा का मसाइल है। वापटा बिल इतने भेज रही है, गौर है नहीं, इलाके पे तवज्जो ही नहीं है। हम मरियम नवाज से अपील करते हैं कोई हमारे इलाके को भी पंजाब में समझा जाए। अभी तक वो पंजाब में नहीं समझ। अभी तक पंजाब में नहीं समझा। वोट होते हैं तब पंजाब का हिस्सा होता है। पंजाब का हिस्सा होता है, ये उम्मीदवारों के लिए ये बड़ा अहम इलाका, आम इलाका होता है। ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है, लेकिन इन दिनों में मेरा हल्का वोटर है, ये मेरा वोटर है। हाँ, इन दिनों में कोई हल्का नहीं समझा जा रहा है। पूरा इलाका परेशान है, कोई बिजली से, कोई पानी से, कूड़ा नहीं उठाने वाला आता है तो पैसे लेता है। महीनों बाद कोई महीनों बाद, 8 दिन बाद कोई आया, जरूरतमंद आ गया तो उसने आ सफाई गया तो उसने पैसे ले लिए हैं, सफाई कर दी है। बहुत परेशान है अगर इलाका। पैसे नहीं मिले तो फिर सफाई। हाँ जी, आए दिन डॉक्टरों को पैसे दें, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इलाका ख़राब है, बिल्कुल पानी गंदा है, इतने इतने दाने निकले हुए हैं बच्चों को। तो ये कब तक ऐसा चलेगा? दोबारा भी आना किसी की भी हो, किसी की भी हो। अवाम की मुश्किलात, अवाम की जो मुश्किलात है बिल भरती वो है, तरजीह देते हैं। बिल उन्होंने भेजा, हमने टाइम पे भरा, ये देख लें आप। इसी टाइम पे भरा हुआ है, बिल्कुल भरा, बिल्कुल भरा हुआ है, टाइम पे भी तो भरा। अब ये हालात हैं, बिल भी भरा जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो आवाम सुनती नहीं है। हुकूमत को, इंतजामिया को हमारी अपील है, वासा को, वापटा को, कि इस इलाके को अपना इलाका समझा जाए। समनाबाद का इलाका है, बड़ा इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों अवाम के मसाइल हल नहीं किए जाते? आप क्या आवाम समझते का सुनते ही नहीं है, ये अपनी अपनी में पढ़ रहे हैं बस। हुकूमत वो मेरी, वो तेरी, वो अपना अपने पढ़ रहे हैं। अवाम को कोई नहीं सुनता। जो आएगा इलेक्शन दौरों में 2 बात सुनेंगे तुम्हारी, वो भी वोट डलने तक। वोट डलने के बाद जिस दिन नतीजा आ गया उसके बाद तू कौन मैं कौन, कोई रिश्तेदारी नहीं है, ख़त्म। आवाम से कोई रिश्तेदारी नहीं है। वोट डलने के बाद सिर्फ वोट वाले दिन तक रिश्तेदारी है कि ये मेरा वोटर है, ये मेरा वोटर है। अगले इलेक्शन में फिर यही सूरत हाल। अलग इलेक्शन में आवाम तो आज 70-80 साल हो गए इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि हमारी कभी सुनी जाएगी, कभी सुनी आप जाएगी। समझते नहीं है कि हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन मसाइल जो हैं वो अवाम के मसाइल, वो तरजीहात होनी चाहिए। नहीं करते जी, हम तो समझते हैं, हम तो कहते हैं हमारा वो मसला हल, लेकिन कोई खड़ा ही नहीं होता, सुनता ही नहीं है। जिस दफ्तर में जाते हैं वो कहते हैं अच्छा चलो तुम चलो हम आए, वो दोबारा 6 महीने फिर नहीं आते। 6 महीने बाद फिर गए 6 महीने, दूसरा आया। तो इलाका जो है ना, हम बहुत परेशान हैं। ये ना हो बड़ा कोई इसको स्टेप ले अवाम, तो इससे बेहतर है कि अवाम तंग हो गए, कोई भी कदम उठा, कोई भी कदम उठाए। अवाम हल्का, पूरा हल्का बहुत तंग है। तो कितने की आबादी होगी जो इससे मुतासिर है? ये 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी है जी, जो गंदा पानी पी रही है। गंदा पानी पी रही है। 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी है समनाबाद की। तो ये हालत है कोई कि मुतलका महकमा नहीं आया कि भाई देख लें कोई मसला तो नहीं है? जी, आए दिन कोई ना कोई मेरे जैसा भाई जाता है, बिल भी दिखा के आता है, भरा हुआ भी दिखाता है, तो उसके बाद भी कोई सुनाई। इस मजबूरी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं तुम चलो हमारे, बस तुम वादा चलो कर हमारे, लें। हाँ, आप तुम आगे, हम चले, भी हम आए। तुम चलो हम आए, आपकी लिखी गई है जी, आपका नंबर आएगा, इंशाल्लाह भेजेंगे, टीम आएगी। लेकिन यहाँ पे कोई टीम शीम नहीं आती। और ये गटर भी सफाइयाँ अपने पैसों से खुद कराता है इलाका। अब बताओ, बारिश थोड़ी सी आ जाए, गलियाँ फुल हो जाती हैं, दरिया बन जाते हैं। ये इलाका वैसे नहीं गुजरा जा सकता है। वैसे नहीं गुजरा जा सकता। बहुत आवाम परेशान है, बस अल्लाह खैर करे। इसका कोई ना कोई मसाइल का सामना जो है वो मसाइल का सामना है हमारे पे। मरियम नवाज़ भी, इलाके के इंतजामिया भी मेहरबानी करें कि जो भी हो सकता है इस इलाके की सुनी जाए। पहली बुनियादों पर, तरजीही बुनियादों पर हल। हाँ जी, भाई साहब, आप भी नहीं मसाइल का शिकार हैं? बिल्कुल जी, इसी मसाइल का हल होना चाहिए। यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमारे साथ ही शाह रुकन आलम लगती है, सिटी पार्क है, वहाँ से बिल्कुल ये पानी की लाइन टूटी हुई है। गटरों का पानी यानी कि हमारे घरों में आता है। हम पहले भी दिखा चुके हैं, यानी कि हमारे बच्चे एलर्जी के साथ बीमार हो रहे हैं।
हम बिल भी भर रहे हैं, उसके बावजूद हम गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाएं। ये मेहरबानी करें, मरीम नवाज से हमारी अपील है, यानी कि ये अपना इलाके को हमारे को यानी कि ये साफ़ पानी तो दें। हमारा गटरों का ये अगर कोई मसला है तो खुद पैसे दे के हम करवाते हैं। ये वापटा का मसला है, देख लो हमारे तारें इतनी हैं यानी कि 500 गज तार आ रही है, पूरी 2 गलियों के अंदर कोई खंभा ही नहीं है। हमें कम से कम यानी कि इस गलियों के अंदर 3 खंभे 4 लगने चाहिए। आए दिन हमारे कनेक्शन ख़राब है, वापटा के पास भागते हैं यानी गर्मी की हालत में, यानी कि ना हमारे लाइटें हैं गलियों में, यानी कि अंधेरा होता है, यानी कि हर तरीके के यानी कि हम बहुत मसाइल में गिरे हुए हैं। मेहरबानी करें आप मरीम नवाज साहब, यानी कि लाहौर के तवज्जो दे रही है, हमारे मुल्तान में भी तवज्जो दो ना, ये तुम्हारी बहुत और तक नहीं रहना। हाँ, ये हाँ जी, पंजाब से आना आपने। ये हम इलाके के लोग यानी कि इसलिए यानी कि आपको अपील कर रहे हैं, यानी कि मेहरबानी करें आप, या हमारे इलाके का भी कोई सोचें। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, खुद हम एलर्जी का शिकार हो रहे हैं, मेहरबानी की ख्याल ऐसी है मुआशी के एक टाइम की खाते हैं, दूसरे टाइम की सोचना पड़ता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो मामला ये हैं कि खुद ही बीमारियाँ फैलाई जा रही हैं। बहुत बीमारियां फैलाई जा रही हैं इस इलाके के अंदर, यानी कि मेहरबानी की जाए, मेहरबानी जो है हाँ। वो कीजिए और इंतज़ामिया जो है वो अपने मामलात को जो है वो देखे। कितने अरसे से आप इन मसाइल का सामना? जब से जी हम तो यहाँ की जमपल हैं, जैसे मतलब है अरसा ही हो गया, 20-30 साल हो गए। इससे भी बुरे हालात होते हैं, अब और ज़्यादा बुरे हो गए हैं आपके सामने। ना और इन्हीं खंभों मसाइल को का सामना कर- ऐसे ही नहीं मसाइल का सामना, और मसाइल का कोई हल नहीं निकल रहा। कोई हल नहीं निकल रहा, कोई आता ही नहीं है। वोट के दिनों में आते हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं आता है। वोट लिया और गए, उसके बाद कोई किसी का नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं तो वोट। आपके मसाइल से अनजान हो जाते हैं। जी जी, ऐसे ही ये है, तो आपके मसाइल हैं ही नहीं। ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंतज़ामिया के पास भी जाते हैं कि भाई हमारे मसाइल हैं, इसको हल किया जाए। इंतज़ामिया भी वो कहते हैं जी आए आप चलें, हम आए। 6-6 महीने वो देखते नहीं है मुड़ के, जैसे कोई इलेक्शन नेड़े लगता है फिर आते हैं, अदरवाइज नहीं आते इधर। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर आना पसंद ही नहीं करते। ऐसे ही है जी। हाँ ठीक है। ये आसिफ अगर आपको दिखाए जी कि यहाँ पर खंबे ना होने की वजह से यहाँ पर जो तारें हैं वो घरों के साथ साथ जो है वो इन्होंने लगा रखी हैं, लेकिन ये किसी भी बड़े हादसा या बड़े साने का आज जो है वो शिकार जो है वो हो सकता है। और उसके साथ साथ ठीक है, यहाँ के जो मामलात हैं वो भी हम आज जो है वो देख सकते हैं कि बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैप्को के हवाले से, पानी के हवाले से तो है ही हैं, लेकिन मैप्को के हवाले से भी बड़े मसाइल हैं। और जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तारों के जो कनेक्शंस हैं वो यहाँ पर किए हुए हैं, लेकिन ये कनेक्शंस किसी बड़े हादसे का सबब भी जो है वो बन सकते हैं। और मैप्को की जो नहली है वो भी हम आपको ये सारी सूरत हाल में जो है वो दिखा रहे हैं। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोगों से यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करेंगे कि वो इंतज़ामिया के पास जाते हैं, लेकिन किस तरह का लॉलीपॉप उनको दिया जाता है। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सबनाबाद में बेशुमार मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसका हल करने वाला कोई मौजूद जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको बेशुमार मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जनाब कितने अरसे से मसाइल का सामना कर रहे हैं और क्यों हल नहीं किया जा रहा? भाईजान यहाँ से मसले का कोई भी हल नहीं काटता, सारे अपने वोट लेके चले जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं देखभाल करता। गली के अंदर कूड़ा है, करकर है, हर कोई बंदा नहीं यहाँ से देखता आगे। बिजली की तारें कोई नहीं यहाँ से खंबे लगाता आगे। पानी के अंदर सड़ा हुआ पानी आता गटरों का, कोई देखभाल नहीं हो रही है, समझ आ गई। एक बेकरी है यहाँ से, उसने पूरी गली के अंदर स्मेल कर रखी है, पूरी गली के अंदर जो है ना गरमाइश है, और उसको कोई नहीं बंद करा जाता। किस चीज़ की बेकरी? ये बेकरी है जिसका नाम मिठाई की। मिठाई की बेकरी? जी हाँ, पूरा इलाका तंग है। कारखाना है उनका यहाँ? हाँ जी, मैंने डीएसओ साहब की दरखास्त दी हुई है, 2 दरखास्तें मेरी पहुंची हुई है मुझसे। वो कहते हैं जी अभी देखभाल हो रही है इसकी। मैंने आगे वहाँ का सर्वे करो, आप देखो वहाँ से गरमाइश देखो कितनी है। गली के अंदर आने जाने का रास्ता नहीं होता, ट्रैफिक खड़ी होती है यहाँ से। चूहे, ये मोटे मोटे चूहे फिरते हैं गली के अंदर। घर के अंदर बिजली की तारें काट देते हैं, इस तरह की तारें काट देते हैं, मशीनों की तारें काट देते हैं, कोई देखभाल नहीं होती। ये कॉलोनी हमारी कमर्शियल नहीं है, ये इलाका ये यहाँ से कमर्शियल बना दिया गया। कमर्शियल बना दिया गया। और वैसे भी जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर फैक्ट्री का होना गैर कानूनी है, इल्लीगल। गैर कानूनी, आप गली के अंदर गुजर के देखो, स्मेल है और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। साथ वाले हमसाए वो बेचारे दरखास्त की है? दरखास्त की है, उन्होंने मेरे से टाइम लिया 3 महीने का। बोला जी मुझे 3 महीने का टाइम दो, उसके बाद कोई नहीं उठाया गया। हाँ जी।
ठीक है, उसने कहा कि फैक्ट्री जो है वो हम 3 महीने बाद यहाँ से 3 महीने बाद यहाँ से उठा लेंगे। इस बात को कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन इस बात को तकरीबन 6 महीने 7 महीने हो गए। और 3 महीने अभी तक उसके नहीं हुए? उसके 3 महीने नहीं हुए अभी तक, तो वो होने भी नहीं? होने भी नहीं। ऐसी है जी। हाँ जी, मैंने डीसीओ को दरखास्त दी, अब एक दरखास्त कल फिर जा रही है सोमवार वाले दिन। ठीक है, समझा? दरखास्त पे दरखास्त, दरखास्त पे दरखास्त। बस सुनाई अभी हो रही है ना, फिर उसका बुलाएंगे अदालत के अंदर इसको। आखिरी हल यही है। हाँ, इसका हल यही अदालत में आएगा। ये और मसला वहीं से हल होगा। मई से लोग इसके अलावा रात को यहाँ पर चोरी हो रही है, डकैतियाँ हो रही बिजली की तारे काट काट के ले जाते हैं मीटर के ऊपर से। हैं। कौन गाड़ी जाता है? पता नहीं कौन आता है रात ये टाइम जो है ना जी, पकड़ ना लें उसको। नहीं, वैसे भी कोई इलाके के लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हाँ भी फलाना कोई नशई आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, कोई फलाना। ये नशे का नहीं पता लगता, रात को सोए पड़े होते हैं सारे बंदे अपने अपने घरों के अंदर, और रात को 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं। उसके बाद कैमरे भी नहीं लग रहे। कैमरे कोई नहीं गली के अंदर लगाया। सफाई का गली के अंदर देखो, यहाँ कूड़ा कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है। कोई देखभाल नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, समझ आ गई? कोई देखभाल नहीं करता पीछे आगे। कई दफा के हमने जो है ना जी, ये तारे खंबे के लगवाओ झांसी गली के अंदर, तारे घर घर के अंदर है, करंट आ जाता है, नहीं सुनाई करते। जब वोट होता है तब आप उनके अपने होते हैं, प्यारे होते हैं। जब प्यारे अब आप गैर हैं। अब कह रहे हैं, बस ये बात। अब तो वो चेहरा भी नहीं पहचानते हो। बिल्कुल यही बात है जी, मेहरबानी जी। हाँ, मुजफ्फर साहब, भाईजान कुछ करा जाए, ये जो है ना बेकरी जो लगी हुई है, इसके बारे में कुछ सोचा जाए। बात ये देखो, मौका महल देखो आगे, देख रहे हैं। मैं बंदे खड़े करूंगा, जाके लागे खड़े करूंगा। जो कितना दूर है यहाँ से? ये साथ ही है। यहाँ जी चमचे करछे बहुत होते हैं, वो चमचे करछे जो है ना जी 10-10 हज़ार ले लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना जी उसकी हामी करते हैं। उसकी हामी कर लेते हैं। ठीक है, एडवोकेट मुजफ्फर साहब, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इलाके में, यहाँ पर क्या मसाइल हैं? साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम और रोही का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा जो है हमारी आवाज़ के ऊपर यहाँ पे लब्बैक कहते हैं, हमारे जो है ना आवाज़ को बुलंद करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वासा के ऊपर। वासा का ये मेरे हाथ में बिल मौजूद है, इसमें वाटर चार्जेस लगे हुए हैं 373 रुपये। 373 रुपये? 373 रुपये। और सेवरेज का बिल है जी 270 रुपये। सेवरेज के इंतहा के मसाइल हैं, गुज़िश्ता 30 से 40 साल हो गए हैं यहाँ पे। आज तक इंतज़ामिया की कान के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। हमने एहतजाज करके देख लिया, हमने रोड ब्लॉक्स करके देख लिया, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई मसला नहीं। उसके बाद जो साफ़ पानी का इशू है, साफ़ पानी का इशू में मसला ये है कि 30-40 साल पुरानी लाइन है, उसके अंदर ये पानी आ रहा है। अब सबसे बड़ा जुल्म जो वासा ने किया है, गुज़िश्ता 1 साल के अंदर टैरिफ इन्होंने 400% बढ़ाया। 180 से 190 रुपये वासा का बिल आता था, आज ये मेरे हाथ में बिल मौजूद है 754 रुपये का। इतना बड़ा बिल जो इनका गैप आया है, वासा ने इतने पैसे बढ़ाए हैं, इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन सहूलियात हमें बिल्कुल नहीं, सिफर। सहूलियात सिफर हैं। सहूलियात मिल भी रही हो तो फिर भी समझ में आता है। सहूलियात मिल रही हो तो बंदे को पे करते हुए भी समझ आता है कि हम पे कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम एक सहूलत उठा रहे हैं। काला पानी आ रहा है बोतलों के अंदर, जो है ना लोग दिखा चुके हैं आपको कितनी दफ़ा। 400-400 रुपये इन्होंने जो है ना पानी के चार्जेस लगाए हुए हैं। वज़ीर आला साहिबा ने कहा हुआ तो है कि साफ़ सुथरा पंजाब है, लेकिन ये साफ़ सुथरा पंजाब नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म अब इन्होंने और ये किया है कि वासा को भी जो है ना लाहौर के मातहत कर दिया है, हमें तख्ते लाहौर के मातहत लेके जा रहे हैं। ये पानी है जी, ये आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। ये ना पीने के काबिल है, ना ये कपड़े धोने के काबिल है, ना ये हाथ मुंह धोने के काबिल है। रेत इसके अंदर होती है, काला पानी होता है, सीवरेज का पानी है। अब तीसरा बड़ा जुल्म इस इलाके के साथ इन्होंने ये किया है, करोड़ों रुपए लगाकर साबका दौरे हुकूमत में यहाँ साफ पानी की लाइन डाली गई। ठीक है, उसके आज तक इतनी नाअहल इंतज़ामिया, इतने नालायक नाअहल करप्ट जो है ना अफसरान हैं। इन लोगों ने, पहले महमूद साहब थे वासा के जो है ना SDO साहब, उनको बारहा हमने दरखास्तें दी, वो रिटायर हो गए, वो यहाँ से चले गए। उसके बाद नए अफसरान आए, उनको भी बार बार दरखास्तें दी। 3 साल गुजर जाने के बाद करोड़ों रुपए लगा के जो है ना लागत लगा के वासा की जो है ना ये लाइनें डाली गई हैं साफ़ पानी की। आज तक इनके जो है ना पूरे इलाके में किसी एक बंदे ने, एक घर को जो है ना इन्होंने कनेक्शन तक नहीं दिया। पुरानी लाइनों से जो है ना ये पानी जो है ना चला रहे हैं। करोड़ों रुपए लगा के यही कुछ करना था तो वो ना खर्च करते, पुराने कनेक्शन चलते रहने देते। उल्टा नए कनेक्शन से और मसले खराब, उल्टा और मसले ख़राब कर दिए हैं इन्होंने। दूसरा बड़ा मसला ये है हमारा सेवरेज का। सेवरेज की जो है ना इन्होंने लाइनें डाली, उससे आज तक हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब गर्मियाँ जैसे ही आती हैं, पानी का इस्तेमाल जैसे ज़्यादा होना शुरू होता है,
उसके बाद जो है ना यहाँ पे घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ से आप थोड़ा आगे चले जाएं अलकदीर मस्जिद के पास, कल भी जो है ना वहाँ पे घुटनों के करीब जो है ना पानी था। मस्जिद के अंदर जो है ना आप दाखिल नहीं हो सकते, मस्जिद में अगर जाते हैं तो नापाक हालत में आप पहुँचते हैं। ये इंतज़ामिया ने, इस हुकूमत ने हमें बर्बाद करके रख दी है, हमारा जो है ना जीना अजीरन करके रख दी है। हमारी वज़ीर आला साहिबा टिकटॉक कम करने के बढ़ते जा रहे हैं, हर साल जो है ना हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ सेवरेज का इशू था, 2-3 साल से हमें जो है ना पानी का भी इशू आया है। अब उसके बाद महंगाई इतनी है आपके सामने, महंगाई ने भी कमर तोड़ी हुई है। ऊपर से जनाब साहब इन्होंने टैरिफ इतना बढ़ा दी है, 180 रुपये 190 रुपये का बिल इन्होंने उठा के 800 रुपये पर मंथ पे पहुंचा दिया। और सबसे बड़ा जुल्म ये कि पहले वासा का जो 180-190 रुपये का बिल आता था वो 2 महीने का आता था, अब ये हर मंथ कर दिया इन्होंने। अब ये महाना सतह के ऊपर ले गए हैं और 400 गुना जो है ना इन्होंने रेट बढ़ा दी है। अब आम जाए तो जाए कहाँ? आम जो है वो उसकी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू हमारा है पानी का, क्योंकि पानी तो ये ज़रूरियात की ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि पानी पीना भी है, नहाना भी है, ठीक है ना, घरों में कपड़े भी धुलते हैं, सब कुछ होता है। पानी ये देखिए, ये पानी पीने वाला है, ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। इतना गंदा पानी आता है, आधा घंटा पहले गंदा पानी आएगा, उसके बाद थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन स्मेल नहीं जाती, ठीक है। सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी ये वापटा का मसला है, ये तारे जो है ना, ये दीवारों के साथ साथ ये दरवाज़ा खुलता है तो ये तारे अड़ती हैं। जब बारिश आती है तो ये करंट दीवारों में जाता है, तो ठीक है। तो इसका ये बहुत बड़ा इशू है। हमें यहाँ पे चाहिए खंबे चाहिए, उसके लिए ये 2 खंबे लगे हुए, एक इस तरफ एक उस तरफ, और सारा लोड उस पर आया हुआ है, ठीक है। कभी कोई तार सड़ जाती है, कभी कोई सड़ जाती है, और ये खंभों का जो है ना बहुत बड़ा इशू है, और ये भी हल किया जाए। और सबसे बड़ा इशू ये पानी का है, ये पानी बुनियादी ज़रूरत ये है, ये हमारी ये हल की जाए। इसके अलावा सफाई वगैरह? इसके अलावा सफाई वाले कभी कभार आते हैं और वो जमा करके चले जाते हैं, और कूड़े वाला आएगा, वो पहले पैसे मांगेगा, जो पैसे देगा और उसका वो कूड़ा उठाते हैं, वरना वो नहीं उठाते, ठीक है। और गटरों की सफाई तो हम ये खुद ही करवाते हैं, ये आते ही नहीं है। जो मुतलका महकमा वो यहाँ जहमत नहीं करते, और ये हम मोहल्ले वाले इकट्ठे होके ये हम खुद गटर को खुलवाते हैं, ठीक है ना। तो जो है वो खुद मिलकर ये है वो सारे मामलात को जो है वो बेहतर की जानिब लेकर जाते हैं। आज पूरे प्रोग्राम में हमने आपको समनाबाद के मसाइल के हवाले से दिखाया, बिजली, उसके साथ साथ साफ़ पानी और दीगर जो सफाई के मसाइल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो इलाके के मकीन हैं वो बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो मुतलका महकमे हैं वो बेबसी की तस्वीर जो है वो बने हुए हैं, बल्कि इलाके के लोग जो हैं वो बेबसी की तस्वीर जो है वो बने हुए हैं। जबकि जो मुतलका महकमे हैं, अगर दरख्वास्त लेकर कोई जाता भी है तो उनकी दरख्वास्त की सुनवाई बेहतर तरीके से नहीं की जाती। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान सैयद ज़ोहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।